हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लीगम बैकलॉरस पे। गाइस, हमारा आज पहला लेक्चर है जो हम बीएनएस के ऊपर बनाएंगे। इसमें हम बीएनएस को आईपीसी के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो मोस्ट ऑफनली यूज होते रहती है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम सेक्शन 1 को डील करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बीएनएस में कितने चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और इनको 358 सेक्शंस में समझाया गया है। तो हमारे आईपीसी में कितने चैप्टर्स थे? हमारे आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे जिनको 511 सेक्शंस में समझाया गया था। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्यों बीएनएस को लाने की ज़रूरत पड़ी और आईपीसी को हटाने की ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आईपीसी था वो 1860 से चला आ रहा था। ये हमारा काफ़ी पुराना लॉ था और इसमें कई सारे प्रोविजंस जो थे वो कवर नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप हुई है तो कई तरह के नए क्राइम्स आ गए हैं। तो सरकार चाहती थी कि वो सबको एक ही सेक्शंस में, एक ही एक्ट में कंपाइल कर दिया जाए और सबके प्रोविजंस एक ही एक्ट हमारा बताए। तो इसलिए सरकार ने एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और आईपीसी को रिपील कर दिया। तो अब हम जानते हैं, सबसे पहले ये हमारी बेयर एक्ट है गाइस। हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पे डेट दी गई है, ये डेट क्या है? तो ये जो डेट है ये इनैक्टमेंट डेट है। इनैक्टमेंट ये क्या होता है? तो अब हम जानते हैं कि इनैक्टमेंट होता क्या है। हमारे बीएनएस की इनैक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 है। इनैक्टमेंट वो डेट होता है जिस दिन जो प्रेसिडेंट है वो एसेंट देती है। एसेंट देती है मतलब एक्सेप्ट करती है कि उन्हें ये एक्ट अच्छा लगा है और वो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है जब प्रेसिडेंट उसको अपनी हामी भर देती है। फिर आता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट डेट ये क्या होती है? इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होती है जब हमारा एक्ट है वो अप्लाई होने लगता है पूरे कंट्री में। तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है? इन्फोर्समेंट डेट इसकी किसी सेक्शन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारा इन्फोर्समेंट डेट है बीएनएस का वो 1 जुलाई 2024 है। क्यों? क्योंकि मेजर जो सेक्शंस थे, जो प्रोविजंस थे इस एक्ट के, वो इस दिन से इनैक्ट हो गए थे और बाकी कुछ प्रोविजंस जो थे वो हमारे बाद में इनैक्ट हुए हैं। तो जो हमारा इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है? तो इन्फोर्समेंट डेट और इनैक्टमेंट डेट में इतना अंतर क्यों है? तो अगर किसी भी इंसान को इस एक्ट के किसी प्रोविजन से कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई ऑब्जेक्शन है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके रिव्यू के लिए कुछ टाइम गैप रखा जाता है इन दोनों के बीच में, ताकि लोग अपने प्रॉब्लम्स को, अपने रिकमेंडेशंस को दे सके और एक एक्ट और अच्छे से अप्लाई किया जा सके। अब हम जानते हैं ये सब्सटैंटिव है या फिर प्रोसीजरल है। तो हमारे लॉज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ हमारे सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, कुछ हमारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं। सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं? तो सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो वैसे लॉज होते हैं जिसमें हर क्राइम को डिफाइन किया जाता है और उनके क्या पनिशमेंट्स हैं वो बेसिकली बताया जाता है। जैसे कि हमारा बीएनएस, इसमें क्राइम डिफाइन है, कुछ की पनिशमेंट्स बताई गई है। और प्रोसीजरल लॉ वो क्या होता है? जो हमें प्रोसेस बताता है कि किस प्रोसीजर से हम कोर्ट तक केस ले जा सकते हैं, कैसे वो शुरू होंगे प्रोसेस, कैसे जो हमारे केसेस हैं वो वाइंड अप होंगे, ये सारी चीज़ें। प्रोसीजरल लॉ में हमारे सीपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा बीएनएस है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जो हमारा बीएनएस है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अब हम जानते हैं प्रीएम्बल। तो किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल वो क्या करता है? ये जो एक्ट के प्रीएम्बल है ये हमें उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं कि वो एक्ट क्यों बनाया गया है। तो हमारे बीएनएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये इनैक्टमेंट डेट के नीचे जो लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये एक्ट जो है ये कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है प्रोविजंस ऑफेंसेस से रिलेटेड जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। कंसोलिडेट इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये बता रहा है कि ये जो एक्ट है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट एक्ट है और इसको किसी और एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी बताने के लिए या कुछ भी समझाने के लिए।
अब हम समझ गए कि प्रियम्बल जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव बताता है। तो चैप्टर 1 क्या है? तो चैप्टर 1 की हेडिंग है प्रिलिमिनरी। ठीक है गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ कि सेक्शन 1 जो है वो क्या बताता है। तो जो सेक्शन 1 है वो उसकी हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट क्या है और एप्लीकेशन क्या है इस एक्ट की। तो इसका सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि इसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता कहेंगे 2023। सबसेक्शन 1 क्या होता है? तो जब हम एक सेक्शन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती है तो वो सबसेक्शंस होते हैं। तो ये जो है ये सेक्शन 1 है और इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है जो सबसेक्शन 1 है, जो ये बताता है कि इसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2। उसके बाद इसके सबसेक्शन 2 में यही बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डेट बताएगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके, उस दिन ये एक्ट जो है वो लागू होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रोविजन में आगे बताया गया कि डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट डेट्स पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इसका सबसेक्शन 3। ये बताता है कि सारे लोग, एवरी पर्सन जो इस सान्निध्य के अंदर लायबल है किसी भी एक्ट के लिए या फिर किसी भी ओमिशन के लिए जो कि इसके प्रोविजंस के अपोजिट है, जो इसके प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं विद इन इंडिया, उनको गिल्टी माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4। ये बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो कि इंडिया के बाहर हुआ है और उस टाइम पे कोई भी लॉज फोर्स में थे और वो उस एक्ट के अगेंस्ट है, तो ये जो सान्निध्य है इसके प्रोविजंस वैसे ही अप्लाई होंगे उस ऑफेंस के लिए जैसे कि वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। जैसे कि अगर कोई इंसान है वो इंडिया के बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि इंडियन लॉज में पनिशेबल है, तो उसे वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने वो एक्ट को इंडिया के अंदर ही कमिट करा है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये बताता है कि ये जो सान्निध्य है वो अप्लाई होगा ऑफेंस पे जो इन लोगों के द्वारा कमिट किया गया है। अब यहाँ पे ए है, तो आप ये समझिए कि ये इसका क्लॉज है। अब इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको हम लोग क्लॉज कहेंगे, और अगर इस ए के भी अंदर कुछ डिवीजन होता तो हम उन्हें सब क्लॉज कहते हैं। अब इसके क्लॉज ए में क्या कहा गया है? क्लॉज ए ये बताता है कि कोई भी एक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ने कमिट किया है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है विदाउट इंडिया मतलब कि किसी ऐसी जगह पे, मान लीजिए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कहीं जा रहा है किसी शिप से और वो तब कोई क्राइम कमिट करता है, तो वो हो गया विदाउट इंडिया। एंड बियॉन्ड इंडिया, इसका मतलब ये है कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में है लेकिन वो कोई क्राइम है वो इंडिया के बाहर कमिट कर रहा है, जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया कंप्यूटर्स के थ्रू या कुछ भी ऐसा, तो वो हो गया बियॉन्ड इंडिया। आई होप आप समझ गए होंगे। सब क्लॉज बी में अब हम आते हैं। क्लॉज बी क्या बताता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोई भी ऑफेंस करता है किसी भी शिप पर या एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उस पे भी ये एक्ट अप्लाई किए जाएंगे। फिर इसका क्लॉज सी आता है। ये क्या बताता है? पर्सन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। कोई भी पर्सन है जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है और वो ऑफेंस कर रहा है जिसमें वो टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स को इंडिया की, तो वो इंसान भी पनिश होगा। अब हम आते हैं कि अपने आखिरी सबसेक्शन की ओर, जो है हमारा सबसेक्शन 6। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो सान्निध्य है ये अफेक्ट नहीं करेगा प्रोविजंस को किसी भी एक्ट के जो पनिश कर रहे हैं। किसको पनिश कर रहे हैं? म्यूटिनिटी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को, सेलर्स को, एयरमैन को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है, और अगर कोई भी प्रोविजंस किसी भी स्पेशल लॉ को लेकर है या लोकल लॉ को लेकर है, तो ये एक्ट उन सारे लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे आज की क्लासेस और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।